नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में हंगामे के प्रबल आसार हैं और थोड़ी देर पहले बैठक विपक्ष की खत्म हुई है और विपक्ष की बैठक में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, सीपीआई और डीएमके भी शामिल थी। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। प्रधानमंत्री की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक इस वक्त भी चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी समेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। I refer with profound sorrow to the passing away of former Union Law Minister Shri Shanti Bhushan on January 31, 2023. He was a member of this August House from July 1977 to April 1980. Born on 11th November 1925 at Bijnor in Uttar Pradesh, Shri Bhushan was a distinguished senior advocate and noted jurist who also served as Advocate General Uttar Pradesh. He was also chairman Bar Council. संसदीय शिष्टमंडल बुधवार 1 फरवरी 2023 को भारत पहुंचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। मैं भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार 4 फरवरी 2023 को वह आगरा का भी भ्रमण करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्टमंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों जी, जैसा कि आशंका जताई गई थी, दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच अब दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई रोक दी गई है। इसे अब दोबारा 2 बजे शुरू किया जाएगा। बजट सत्र चल रहा है इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में। कुछ देर बाद विजय चौक पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष पहले ही अलग अलग मांगों को लेकर कह रहा था कि वो इन मांगों को सदन में रखेगा, इन मुद्दों को सदन में उठाएगा। और अडानी ग्रुप के साथ जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो एक बड़ा मसला था। सेंसरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर। और हालांकि आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया और जबरदस्त हंगामा हुआ और 2 बजे तक के लिए कार्यवाही राज्यसभा, लोकसभा दोनों की स्थगित कर दी गई। और कुछ ही देर बाद विजय चौक भी पहुंचने वाले विपक्ष के नेता, जहां पर करेंगे प्रदर्शन। और उसके बाद फिर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी और संभावना यही कि तब भी हंगामे के प्रबल आसार। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कल बजट पेश किया गया, इसको लेकर भी विपक्ष की नाराजगी है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप को लेकर, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जो है वो सुर्खियों में है और सुर्खियों में उससे कौन आया है? अडानी ग्रुप आया है। एफपीओ को लेकर एक बड़ा फैसला भी अडानी ग्रुप ने लिया है। सब्सक्रिप्शन की आखिरी तारीख के अगले दिन ही अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया। बोर्ड की बैठक के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से बजट के अगले ही दिन इस बारे में एक बयान जारी किया गया। 27 जनवरी को दरअसल ये एफपीओ जारी किया गया था। ये फुली सब्सक्राइब हुआ था। पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बावजूद इसे वापस लेने के फैसले से कई हैरान है। ये कहना है गौतम अडानी, जो कि चेयरमैन है अडानी ग्रुप के। उनका कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा बोर्ड का ये मानना है कि जब बाजार स्थिर हो जाएगा तब इसके बारे में दोबारा विचार किया जाएगा। और आज ये मसला सदन में एक बार फिर से गूंजा है जब हंगामा देखने को मिला विपक्ष की तरफ से और एफपीओ को रद्द कर दिया गया। हालांकि साथ साथ में यह भी कह दिया गया है कि जो जो पैसा लगाया गया है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो वापस होगा। विपक्ष पहले कह रहा था कि एलआईसी और एसबीआई ने उसमें क्यों इन्वेस्ट किया, अडानी के इन शेयर्स में, एफपीओ में क्यों इन्वेस्टमेंट की थी, ये सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बीच में ये एफपीओ ही रद्द हो गया है। Dear friends,
after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation, and growth will be managed by our internal accruals. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy.